नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हम गद्य पढ़ रहे हैं, गद्य की पुस्तक है ये, जिसका नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है कादम्बरी। और कादम्बरी के पूर्वार्ध भाग में हमारा सुकनासोपदेश का वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों, ये जो सुकनासोपदेश है, इसमें क्या होता है, जब तारापीड़ अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज बनाना चाहते हैं, और जब भी युवराज बनाना चाहते हैं तो उसी समय क्या है, कभी अवसर मिलता है तो चंद्रापीड़ मंत्री वैशंपायन के दर्शन के लिए उपस्थित होता है। और वैशंपायन के दर्शन के लिए जब उपस्थित होता है तो मंत्री सुकनास क्या करते हैं कि उस चंद्रापीड़ को अत्यंत विनम्र बनाने के लिए उसे उपदेश देते हैं। और जब उसे उपदेश देते हैं तो उन्हीं उपदेशों को क्या कह दिया जाता है विद्यार्थियों? सुकनास उपदेश। अब इसमें पहले जो सुकनास हैं उन्होंने युवा अवस्था के विषय में बताया है, गुरु उपदेश के विषय में बताया है, और फिर लक्ष्मी के विषय में बताया है। और जब लक्ष्मी का वर्णन कर देते हैं कभी, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो राजलक्ष्मी जब राजा को प्राप्त हो जाती है, और राजलक्ष्मी जब प्राप्त हो जाती है तो राजा की स्थिति कैसी होती है, इस बात का वर्णन करते हुए वे जो सुकनास हैं उससे कहते हैं। देखिए, राजाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है और क्या बताया गया है इसमें। देखिए विद्यार्थियों, देखिए, तृष्णा विष मूर्छिता गद्य है और श्लिष्ट गद्य है विद्यार्थियों। इसमें तो क्या कहते हैं, तृष्णा विष, कि तृष्णा का जो विष होता है, तृष्णा विष मूर्छिता, कि जो तृष्णा के विष से मूर्छित होते हैं। किसकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है? इसमें राजाओं की स्थिति का वर्णन है। और राजाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कभी जो बाणभट्ट हैं सुकनास के माध्यम से क्या कहते हैं कि तृष्णा विष मूर्छिता, कि तृष्णा का जो विष होता है उस विष से जो मूर्छित हैं, तृष्णा रूपी विष से जो मूर्छित हैं, ऐसे कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, कि कनकमयम एव, कनकमय कहते हैं सोने से युक्त के समान। क्या कहा? तृष्णा विष मूर्छिता, कि तृष्णा के विष से मूर्छित, कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, कनकमय के समान सभी को देखते हैं। क्या कहते हैं कि वे जो राजा लोग होते हैं जिनको राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, और जब राजलक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है तो वे हर वस्तु में क्या देखते हैं? लक्ष्मी देखते हैं। कनकमय यानी जिसको भी देखेंगे उनको ऐसी इच्छा होती है कि हमको धन मिल जाए। तो क्या कहा? तृष्णा विष मूर्छिताय, कि तृष्णा के विष से, जैसे वैसे तो क्या होता है, व्यक्ति विष से मूर्छित हो जाता है। अगर किसी को विष दे दिया जाए तो क्या होता है? मूर्छित हो जाता है, उसको कोई भी सुध बुध नहीं रहती है। उसके समान ही तृष्णा के विष से जो मूर्छित हैं, तृष्णा रूपी विष से जो मूर्छित हैं, कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, कि कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, कि सभी को कैसे देखते हैं? वे कनकमय के समान देखते हैं, स्वर्ण के समान देखते हैं। उनको हर वस्तु में ऐसा लगता है कि यहां से मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये क्या कहा? तृष्णा विष मूर्छिता, कि तृष्णा रूपी विष से जो मूर्छित हैं, ऐसे राजा लोग कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, हर वस्तु को कैसे देखते हैं? कनकमय के समान। कनक का तात्पर्य होता है सोना, मय का मतलब युक्त, मयक प्रत्यय इसमें कनकमयम एव, यानी जो तृष्णा के, वैसे तो मूर्छित व्यक्ति है उसको कोई आवाज नहीं रहता, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि तृष्णा विष मूर्छिता, कि तृष्णा के विष से जो मूर्छित होते हैं, कनकमयम एव सर्वम पश्यन्ति, कि ऐसे राजा लोग जिनको राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है वे हर वस्तु को कैसे देखते हैं? कनकमय के समान देखते हैं, स्वर्णमय देखते हैं। अब फिर क्या कहते हैं आगे, देखिए, कि तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयम एव पश्यन्ति, कि तृष्णा के विष से जो मूर्छित होते हैं वे हर वस्तु को सोने के समान देखते हैं, स्वर्णमय देखते हैं। और फिर क्या कहते हैं, देखिए,
के ईसव एव क्या कहते हैं? ईसव एव, ईसव कहते हैं बाण को, के ईसव एव बाण के समान पान वर्धित तैक्षण्या, कि पान कहते हैं जो खराद होता है उस पे, पान वर्धित तैक्षण्या के ईसव एव यानी बाण के समान, कि जिस प्रकार से बाण होता है उसके समान। तो क्या कहा कि पान वर्धित तैक्षण्या, पान कहते हैं जो साण होता है जिसपे उसको घिसा जाता है बाण को और पैना बनाया जाता है। तो क्या कहा? ईसव कहते हैं बाण को, कि ईसव बाण के समान पान वर्धित के साण पे बढ़ाए गए तैक्षण्या अर्थात तीक्ष्ण किए गए, पैने किए गए, पर प्रेरिता, पर कहते हैं दूसरों के द्वारा प्रेरिता, प्रेरित होकर के, विनाशयंती नाश करते हैं। राजा लोगों की स्थिति कैसी होती है कि ईसव बाण की स्थिति क्या होती है कि उसको साण बोलते हैं जिसपे उसको पहनाया जाता है। तो बाण को अगर पहनाया जाता है और पहनाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? तीक्ष्ण हो जाता है, और तीक्ष्ण हो जाता है तो क्या करता है? वह बाण नाश करता है। अगर हम उस बाण को शत्रु पे चलाएंगे और शत्रु पे अगर चलाएंगे तो वह शत्रु का क्या कर देगा? वह बाण नाश कर देगा, यानी शत्रु को नष्ट कर देगा। उसी प्रकार से ये जो राजा लोग होते हैं, तो क्या कहा? ईसव बाण के समान पान वर्धित, पान कहते हैं, पान कहते हैं मदिरा पान आदि को। जैसे राजा लोगों ने मान लो मदिरा पान कर रखा है और मदिरा पान कर रखा है, मदिरा पान करने के बाद अगर उनसे कोई गलत सलाह दे देता है तो ये क्या करते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। तो क्या कहा कि बाण के समान ही पान वर्धित, कि जो बाण है वो तो किससे तीक्ष्ण होता है? बाण तो तीक्ष्ण होता है साण पर पहनाने से, लेकिन ये जो राजा लोग हैं जब पान मदिरा पान आदि कर लेते हैं तो उससे तीखे होकर के, पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के, विनाशयंती नाश करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और देखिए, दूर स्थितान्यपि फलानि एव दंड विक्षेपैर महाकुलानि सातयन्ति, कि पान वर्धित, दूर स्थितान्यपि, कि दूर स्थित होने पर भी, अगर कोई दूर है उनसे तो भी, तो क्या कहा? दूर स्थितान्यपि फलानि एव, जैसे कोई भी फल है अगर दूर स्थित है वह, और अगर दूर स्थित है कोई भी फल तो क्या होता है? उसको कैसे तोड़ा जाता है? हम डंडा फेंक करके मारते हैं, और डंडा फेंक करके मारते हैं तो क्या होता है? वह फल टूट जाता है। तो क्या कहा कि दूर स्थितान्यपि फलानि एव, कि दूर स्थित फलों के समान। क्या कहा? दूर स्थितान्यपि फलानि एव, कि दूर स्थित फलों के समान। तो क्यों? दंड विक्षेपय्या, दंड, दंड कहते हैं डंडे को, विक्षेपय्या फेंकने से। जैसे कोई भी फल तोड़ना है और फल मान लीजिए दूर है, तो दूर फल होगा तो कैसे तोड़ते हैं? हम डंडा फेंक के मारते हैं उसमें और फल टूट के आ जाता है, जमीन पे गिर जाता है। उसी प्रकार से ये राजा लोग क्या करते हैं? इनके यहाँ दंड व्यवस्था होती है। तो दूर स्थितान्यपि, अगर इनसे कोई दूर भी रहता है तो भी दंड विक्षेपय्या महाकुलानि सातयन्ति, कि दंड विक्षेपय्या, दंड देकर के, महाकुलानि सातयन्ति, जो महाकुल होते हैं, बड़े बड़े कुल वाले व्यक्ति होते हैं, उनको सातयन्ति नष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं कि दूर स्थितान्यपि, इसमें उससे किससे वर्णन किया है? फल के द्वारा। जैसे किसी पेड़ पे दूर फल लग रहा है तो हम डंडा फेंक करके उसको तोड़ सकते हैं और वह फल नीचे गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या बताया है? कवि ने, यानी सुकनास के माध्यम से चंद्रापीड़ को बता रहे कि दूर स्थित भी जो महाकुलानि कहते हैं, जो महान कुल होते हैं, जो बड़े बड़े कुल में व्यक्ति होते हैं, उन कुलों में विद्यमान व्यक्तियों को इसी प्रकार से नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति
दूर विद्यमान फल को नष्ट कर देता है। क्या कहा? दंड विक्षेपय्य महाकुलानि सातयन्ति। अब देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा एव। अकाल कहते हैं बिना समय के, कुसुम प्रसवा एव अगर फूल की उत्पत्ति हो जाए। मान लीजिए कोई समय नहीं है और उस समय अगर कोई फूल आ रहा है तो वह क्या प्रलय का कारण बनता है, नाश का कारण बनता है। उसी प्रकार क्या कहा? अकाल कुसुम प्रसवाय, कि बिना समय के उत्पन्न फूल के समान। क्यों? क्योंकि जो बिना समय के अगर कोई फूल उत्पन्न हो जाता है प्रकृति में तो वह क्या होता है? नाश का, विनाश का कारण बनता है। उसी प्रकार से देखिए, अकाल कुसुम प्रसवाय मनोहर आकृतियों अपि, कि बिना समय के फूल की उत्पत्ति के समान। क्योंकि फूल भी कभी भी किसी भी समय उत्पन्न हो जाए लेकिन कैसा प्रतीत होता है? वो अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, किंतु क्या होता है? वह विनाश का कारण बनता है। अगर बिना समय के किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है तो वह विनाश का कारण ही बनता है। तो क्या कहा? अकाल कुसुम प्रसवाय, बिना समय के फूल के समान मनोहर आकृतियों अपि। मनोहर कहते हैं जो मन को हरने वाली होती है। मनोहर आकृतियों अपि, के मनोहर आकृति वाले होने पर भी, मनोहर आकृतियों अपि, मनोहर आकृति वाले होने पर भी लोक विनाश हेतवः, लोक के विनाश के हेतु होते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक बिना समय का जो फूल होता है, जो फूल समय के अनुसार उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा जो फूल होता है और वह नाश का कारण बनता है, उसी प्रकार से ये जो राजा लोग होते हैं वे भी क्या होते हैं? विनाश के हेतु होते हैं, विनाश के कारण बनते हैं। क्या कहा? कि अकाल कुसुम प्रसवाय, कि बिना समय का जो फूल होता है उस फूल के समान मनोहर आकृतियों की विनाश हेतवः, कि कोई भी फूल अगर बिना समय के उत्पन्न हो रहा है, उस समय अगर समय नहीं है और फिर भी फूल की उत्पत्ति हो रही है तो वह फूल कैसा होता है? नाश का कारण बनता है। उसी प्रकार से ये जो राजा लोग हैं वे भी क्या है? बिना समय के फूल के समान सुंदर आकृति वाले होते हैं, क्योंकि फूल भी सुंदर होता है। फिर भी क्या है? देखिए, लोक विनाश हेतवः, वे राजा लोग क्या होते हैं? लोक के विनाश के कारण बनते हैं। फिर क्या कहता है आगे कवि? शमशान अग्नय एव, शमशान अग्नय एव अतिरौद्र भूतयः। देखिए, शमशान की जो अग्नि होती है उसके समान, क्योंकि शमशान में जब आप देखते हैं, शमशान में जब किसी की देह का दाह संस्कार किया जाता है तो क्या होता है? उसका शरीर जल करके नष्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं? शमशान अग्नय एव, शमशान की अग्नि के समान, कि शमशान में जो अग्नि होती है उस अग्नि के समान। अति रौद्र भूतयः, कि शमशान की अग्नि कैसी होती है? अति रौद्र होती है, भयंकर होती है। जब हम उस अग्नि को देखते हैं तो वो अति रौद्र होती है। तो क्या कहते हैं कि ये जो राजा लोग होते हैं शमशान की अग्नि के समान कैसे होते हैं? अति रौद्र होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यंत भयंकर होते हैं, डरावने होते हैं। तो क्या कहा कि शमशान अग्नि, शमशान की अग्नि के समान अति रौद्र भूतया, कि ये जो राजा लोग हैं वे कैसे होते हैं? अत्यंत रौद्र होते, भयंकर होते हैं। अब देखिए क्या कहा है इन्होंने कि फिर क्या कहा है कि तैमरिका एव अदूरदर्शिनः, कि तैमरिका एव, जो तिमिर रोग होता है उसके समान अति दूरदर्शिनः, अत्यंत दूरदर्शी होते हैं। क्या कहा कि तैमरिका एव, कि जो तिमिर रोग होता है, तिमिर रोग भी कैसा होता है विद्यार्थियों? तिमिर रोग के द्वारा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देता है
और दूर तक दिखाई नहीं देता है, कुछ धुंधला सा ऐसा दिखाई देता है, तो ये कभी क्या कहते हैं, तिमिरकाय अदूरदर्शन, कि जो तिमिर रोग होता है उस तिमिर रोग के समान वे कैसे होते हैं, जैसे तिमिर रोग में दूर तक दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से वे दूरदर्शी नहीं होते हैं, किसी भी चीज की दूर की नहीं सोच रखते हैं। और उपसृष्टाय क्षुद्राधिष्ठित भवना, के उपसृष्टाय, उपसृष्टा कहते हैं वेश्या को, तो क्या कहा, उपसृष्टाय कि जो वेश्या होती हैं उनके समान। उपसृष्टा किसको बोलते हैं, ऐसी स्त्रियां जो धन आदि के द्वारा व्यक्तियों को संतुष्ट करती हैं, तो उसको कहते हैं हम वेश्या, उपसृष्टा। तो उपसृष्टा वेश्या के समान, क्षुद्र अधिष्ठित भवना, कि इनके जो भवन हैं वे कैसे होते हैं, तुच्छ व्यक्तियों का स्थान होते हैं। क्या कहा कि देखिए, उपसृष्टा क्षुद्राधिष्ठित भवना, कि जो वेश्या होती हैं उसके समान ही ये क्षुद्र व्यक्तियों से, इनका वेश्या का घर कैसा होता है, क्षुद्र व्यक्तियों से, तुच्छ, क्षुद्र कहते हैं तुच्छ को, तुच्छ व्यक्तियों से उनका घर भरा रहता है, किसका, वेश्याओं का। क्योंकि वेश्याओं के पास कौन से व्यक्ति जाते हैं, वे व्यक्ति जाते हैं जो तुच्छ प्रकृति के होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो राजा लोग होते हैं इनका भी जो भवन होता है वह तुच्छ व्यक्तियों से भरा हुआ होता है। उपसृष्टा एवं क्षुद्र अधिष्ठित भवना, कि जो वेश्या होती है उसके समान ही इनका जो भवन है वो कैसा होता है, तुच्छ व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। और श्रूयमाणा पे प्रेत पटहा एव उद्वेजयंती, कि श्रूयमाणा पे, कि श्रूयमाणा पे कहते हैं सुने जाने पर भी, अगर इनको कोई सुनता है, ये किसी से कुछ कहते हैं तो भी प्रेत पटहा एव, कि प्रेत पटहा एव, जो मृतक के शव के साथ जब किसी का शव दाह संस्कार के लिए जाता है तो कहीं कहीं ऐसी रिवाज रीति पाई जाती है विद्यार्थियों, कि जो बाजा है, जो शादी पे जो बाजा बजता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है, किंतु वही बाजा जब बजाया जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है और जब उसके शमशान घाट की तरफ जाते हैं, तो जब जाते हैं तो बाजे बजते हैं। तो इसमें यही बताया है कि श्रूयमाणापि, सुने जाते हुए भी, प्रेत पटहा एव, कि जो सबके समय सबके साथ जो मृत्यु के बाद शरीर होता है, मृत शरीर के साथ जो बाजे बजाए जाते हैं, अगर उनको सुनते हैं हम, सूर्यमाणापि उद्वेजयंती, उद्विग्न करता है। आपने देखा होगा अगर किसी बारात में जा रहे हैं तो वह जो बाजा होगा वो कैसा करेगा, मन को आनंदित करेगा। किंतु अगर किसी के मृतक शरीर के साथ, मृत शरीर के साथ अगर कोई बाजा बजाया जा रहा है तो हम सुनते तो हैं उसको, लेकिन फिर भी क्या करता है वह, उद्वेजंती, व्याकुल करता है, मन को परेशान करता है वह। और फिर देखिए, चिंत्यमानापि महापातक अध्यवसाय एव उपद्रवम उपजनयंती। क्या कहा है देखिए, कि चिंत्यमाना अपि, के चिंतन किए जाने पर भी, कि चिंत्यमाना अपि, चिंत्यमानापि क्या होता है, चिंतन किए जाते हुए भी, कि चिंत्यमानापि, कि चिंतन किए जाते हुए भी। देखो क्या कहा है कि चिंत्यमानापि, चिंतन किए जाते हुए भी, महापातक, महा कहते हैं बड़े, पातक कहते हैं पाप, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय, कि जब किसी महान पाप का निश्चय हो जाए, जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी है, ऐसा कोई निश्चय हो जाता है, तो एव उपद्रवम उपजनयंती, तो उसके समान ही उपद्रव, उपद्रव कहते हैं अशांति को, उपजनयंती उत्पन्न करते हैं। कि ये जो राजा लोग हैं क्या होता है देखिए, चिंत्यमानापि, अगर इनका कोई चिंतन करता है, मान लीजिए इनका कोई विचार करता है, फिर भी कैसी स्थिति होती है विद्यार्थियों, कि चिंत्यमानापि महापातक अध्यवसाय,
कि अगर इनका चिंतन करते हैं, मान लीजिए कोई महान पाप हो गया किसी से, और महान पाप हो गया है और उसका अगर कोई चिंतन कर रहा है, तो उसका जब चिंतन कर रहा है, निर्णय हो गया कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, तो क्या होता है, व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो राजा लोग होते हैं, क्या बताया, चिंत्यमानापि, चिंतन किए जाते हुए भी, और कैसी स्थिति होती है, जिस प्रकार से महान पाप का ब्रह्म हत्या आदि का जब निर्णय हो जाता है, और ब्रह्म हत्या आदि का जब निर्णय हो जाएगा, तो क्या होता है विद्यार्थियों, उस निर्णय के होने के बाद हमें, हमारे हृदय में, हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से इन राजा लोगों का अगर कोई चिंतन करता है, तो क्या है, व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। और अनुदिवसम आपूर्यमाणापि पापेन इव अधमात मूर्तयो भवन्ति। क्या कहते हैं, अनुदिवस कहते हैं प्रतिदिन, अनुदिवस प्रतिदिन, आपूर्यमाणापि, आपूर्यमाणा कहते हैं प्रतिदिन भरे जाते हुए, पापेन पाप के द्वारा, एव मानो, मानो वे प्रतिदिन पाप से भर रहे हैं, उनमें पाप बढ़ता जा रहा है, उससे अधमात मूर्तयो भवन्ति, अधमात मूर्ति कहते हैं, अधमात मूर्तयो भवन्ति, कि फूली देह वाले हो जाते हैं। क्या कहा है कि अगर ये जो राजा लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं, और प्रतिदिन पाप करते हैं तो स्थिति कैसी होती है, पाप बढ़ता चला जाता है इनके शरीर में, और इनके शरीर में जब पाप बढ़ता हुआ चला जाता है, तो कैसे हो जाते हैं, इनकी देह फूल जाती है। तो ऐसा लगता है कि प्रतिदिन पाप करते हैं, और पाप से इनका शरीर क्या फूलता चला जाता है, और फूलता चला जाता है, तो उस शरीर को देख करके ऐसा लगता है जैसे इनका शरीर पाप से ही फूल गया है, और बड़ी फूली हुई देह वाले हो गई। और यही कहा है अनुदिवसम, अनुदिवसम का मतलब है प्रत्येक दिन, कि अनुदिवसम आपूर्यमाणापि, आपूर्यमाणा यानी प्रतिदिन भरे जाते हुए, पापेन पाप के द्वारा, एव मानो अधमात मूर्तयो भवन्ति, कि जैसे प्रतिदिन इनके शरीर में पाप बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए फूली हुई देह वाले हो जाते हैं। इनका शरीर कैसा हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है, और इनमें, इनके शरीर मानो प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनकी देह फूल जाती है। और देखो, तद अवस्थाश्च व्यसन सत सरव्यताम उपगता। क्या कहते हैं, तद अवस्थाश्च, कि उस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, वह जो अवस्था होती है उसमें, कि उस अवस्था वाले जो राजा लोग हैं, तद अवस्थाश्च, उस अवस्था के, व्यसन सत, व्यसन कहते हैं बुरी आदत को, और सत कहते हैं 100, व्यसन सत यानी 100 बुरी आदतों से, सरव्यताम के 100 बुरी आदतों का स्थान बन जाने से, क्या कहते हैं कि 100 बुरी जो आदत होती हैं, उन 100 बुरी आदतों का निशाना बने हुए, क्या कहा कि तद अवस्थाश्च, उस अवस्था के, व्यसन सत सरव्यताम उपगता, कि 100 बुरी आदतों के स्थान बने जाते हुए, वाल्मीकि, वाल्मीकि कहते हैं जो बामी होती है, तृण, तृण कहते हैं तिनका, अग्र अवस्थिता, कि जो वाल्मीकि होती है उसके, उस पे कोई तिनका हुआ हो, और उसके आगे वाले भाग में स्थित होने वाली, जल बिंदवैव, जल की बूंद के समान, पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, गिरे हुए भी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। क्या बताया, जैसे कोई बामी होती है, मिट्टी का ढेर होता है, उसमें घास उग रही है, मान लीजिए कोई तिनका उगा हुआ है, और कोई बूंद ऊपर से गिरी हुई हो और उस तिनके पे रुक जाए, तो वह बूंद क्या है, धरती पे गिरा हुआ नहीं समझती अपने आप को। उसी प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं, कौन से, जो राजा लोग ऐसी आदतों से युक्त होते हैं, व्यसन सत सरव्यताम उपगतापि, यानी हजारों, सत कहते हैं सैकड़ों बुरी आदतों के स्थान बने हुए भी, वाल्मीकि तृण अग्र अवस्थिता जल बिंदवे, के जो बामी के ऊपर जो तिनका होता है और उस बूंद पे स्थित उस बूंद के समान, पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, के गिरे हुए भी स्वयं को मतलब गिरा हुआ नहीं समझते हैं।
इसको एक बार विद्यार्थियों पढ़ लें आप, क्योंकि ऐसी जो राजाओं की स्थिति होती है उस स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। अब देखिए, जब आप करेंगे तो क्या स्थिति होती है, सबसे पहले इसमें हम विशेष लिखते हैं, और जब आप विशेष लिखेंगे व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद क्या करेंगे, आप विशेष लिखेंगे। और जब आप विशेष लिखेंगे तो आप देखिए कहां से कैसे लिखना है आपको। आप इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे विद्यार्थियों। और देखिए प्रसवाय, ज्यादातर इसमें उपमा अलंकार भी है। देखिए फलानी एव और कनकमयम एव, इन सब में क्या है, उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है कहीं कहीं। अब देखिए, आप जब इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए कनकमयम लिख लेंगे आप एक, और कनकमयम में आप क्या लिखेंगे, कनक है शब्द और मयट प्रत्यय है। फिर देखिए पश्यन्ति दृश्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए विनाशयन्ति नाश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद है फलानी, फलानी इस ह्रस्व ई हो जाएगी ना पर, और एव तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। दंड विक्षेपय्य प्लस महाकुलानी, यहां विसर्ग लग जाएंगे, ये हट जाएगा। फिर देखिए सातयंती, इसको छोड़ देंगे सातयंती में। और देखिए मनोहर आकृतयो अपि लोक विनाश हेतवः, तो हेतु शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शमशान अग्नेय, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। एव अतिरौद्र, यहां भी एव प्लस अतिरौद्र में दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर यहां भी अदूरदर्शना में हो जाएगी दीर्घ संधि, और क्षुद्र अधिष्ठित भवना में भी। और फिर देखिए श्रूयमाणा अपि, श्रु धातु है, सानच प्रत्यय हो जाएगा। और देखिए उद्वेजयंती, इसको छोड़ देंगे। चिंत्यमानापि, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। महापतक अध्यवसायम एव उपद्रवम उपजनयंती, यहां गुण संधि हो जाएगी, एव प्लस उपद्रवम उपजनयंती। जन धातु है, उप प्लस जन और लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए पापेन एव, यहां हो जाएगी, इन सब में उपमा विद्यार्थियों। पापेन एव कौन सी हो जाएगी, पापेन एव में गुण संधि। भवंती में भू धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। और फिर देखिए पतितम, पतित पत धातु कत प्रत्यय, और न अवगच्छन्ति, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। और अब प्लस गम लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी आपकी व्याख्या हो जाएगी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये जो गद्य हैं, गद्य में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। और इसके बाद हम गद्य पढ़ने के बाद वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, और वैदिक साहित्य के बाद विद्यार्थियों हम व्याकरण को पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।